स्किल डेवलपमेंट और गन शॉट मतलब बनती है बात। राइफल अकेडमी खोलना सिर्फ इनका एक मोटिव नहीं था। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट के साथ कंधा मिलाकर काम करने जा रहे हैं। अगला मेटल डिटेक्टर है, आवाज कर रहा है, तो आप उसको क्या समझेंगे कि भाई पेन बज रहा है या वाकई उसके पास गन है। स्किल डेवलपमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं इसको करूंगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, स्किल डेवलपमेंट पे हमने बात रोक दी थी क्योंकि ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा भी इम्पोर्टेंट भी है। ये सब लोगों के समझने के लिए है कि इस स्पोर्ट्स में लेट मी टेल यू, हम यहाँ पर अवध राइफल एकेडमी के करता धरता सब कुछ विक्रम राय जी मेरे साथ है और वो बता रहे थे कि राइफल अकेडमी खोलना सिर्फ इनका एक मोटिव नहीं था। इनका मोटिव, उसको बहुत बड़ा मोटिव है, वो है स्किल डेवलपमेंट से इसको जोड़ के रखना। पहला सवाल तो ये बनता है, ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ेगा कैसे? स्किल डेवलपमेंट और गन शॉट मतलब बनती है ये बात। देखिए, दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट या इस तरह की योजना आ चुकी है। ओके। अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। अवेयर भी है, जैसे सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं, हमारे गनमैन होते हैं, तो पसारा एक रूल बनाया गया है। पसारा? पसारा प्राइवेट सिक्योरिटीज समथिंग। अच्छा। दिया नहीं है, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटीज के लिए है कि इस पसारा रूल के अंतर्गत सारी एजेंसीज रजिस्टर्ड होंगी और दे गॉट द लाइसेंस for their employees to make a workshop on their duties, कि उनको ड्यूटी करने से पहले उनको क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, किस तरह की ट्रेनिंग देनी है और क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये एक पसारा का रूल बना हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि यूपी में अभी तक किसी को लाइसेंस दिया नहीं गया है। अभी तक नहीं अभी दिया तक गया? लाइसेंस नहीं मतलब ये हम तब से बात कर रहे हैं आजादी से लेकर अब तक? नहीं, 2009 2009 में ही एग्जिस्ट हुआ है। ओके। बीएसपी गवर्नमेंट ने तब उसको एग्जिस्ट किया था। तब से लेकर अभी तक यूपी में 2023 चल रहा है, 24 आ गया है। 2024 में अभी तक यहाँ पे किसी एक भी व्यक्ति को लाइसेंस इशू नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम यूपी, अब यूपी के बाहर कई जिलों में, कई राज्यों में पसारा के लाइसेंस दिए जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग कराने के लिए। इस लाइसेंस के अंतर्गत जो भी गनमैन होगा या नया जो कैंडिडेट होगा, उसको 100 घंटे की क्लास होती है, प्लस उसका कॉन्स्टिट्यूशन रैंक होता है, पढ़ाया जाएगा। कर्नल या मेजर रैंक के अधिकारी उसको ट्रेनिंग देते हैं। अपना सीनियर है या पुलिस के वर्दी में या आर्मी का जो भी यूनिफॉर्म पढ़ाई जाती है कि ये हर यूनिफॉर्म का किसका क्या कद है, कैसा पद है। जैसे कोई मेजर रैंक है तो उसको क्लास कितने होंगे, कर्नल है तो उसको क्या क्या है। इस तरह की पूरी पढ़ाई उनकी बड़ा कराई जाती है। 100 आवर्स की क्लासेस होती है। एक तो ये हो गया जिसके थ्रू जो भी हमारे ये लोग पढ़ के निकलेंगे तो उनको एक अच्छा जगह प्लेस किया जाएगा। जैसे कि आज की डेट में आप देखते होंगे, एयरपोर्ट है, चाहे मॉल है, चाहे और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट सिक्योरिटीज अपनी सेवा दे रहे हैं। ये तो आया पसारा के थ्रू। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट एक खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अभी, आप कभी भी इनकी नेट पे जाइए, इनके पूरे जो भी क्लासेस, थ्योरी, जो भी कोर्सेज हैं, आप उस पे सर्च करिए तो उसमें सिक्योरिटी का पार्ट भी है। अच्छा। हाँ। सिक्योरिटी का जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग। सिक्योरिटी का मीन्स पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट, नहीं, बैंक सिक्योरिटी, नॉट मिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट का नहीं। ओके। सर्विस सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आपका घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगना है तो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर आपके यहाँ फायर फाइटिंग का क्लासेस लगा हुआ है, दैट इज आल्सो फॉर द सिक्योरिटी। आपके यहाँ मेटल डिटेक्टर का काम होता है। मेटल डिटेक्टर की, जैसे कोई गन लेके कहीं चला जा रहा है या जो भी बैलिस्टिक की अनफेयरनेस को भी चीजें अपनी लेके जाता है, बम टाइप का, उसको पकड़ने के लिए मेटल डिटेक्टर का काम होता है। उसके बारे में पूरा बताना। ये सब चीजें जो हमारे सिक्योरिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको ये पढ़ना है और इसका कैसे इसको ऑपरेट होगा, कैसे आपके लाइफ में इसको, कैसे आप इसको चीज़ों को समझेंगे। कहीं आपकी ड्यूटी लगी है, अगला मेटल डिटेक्टर है, आवाज़ कर रहा है, तो आप उसको क्या समझेंगे कि भाई पेन बज रहा है या वाकई उसके पास गन है। मेटल तो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे इसके साथ कुछ अपने साथ हथियार लेके घूम रहा है या कुछ और भी चीज़ें लेके घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना। फायर फाइटिंग का क्या होता है कि कभी भी आप किसी बड़े संस्था वगैरह में देखिए कि सडनली शॉर्ट सर्किट लग लेते हैं, घरों में सिलेंडर में आग लगती है। तो कम से कम इतना आदमी को जागरूक हो उसको कि फायर फाइटिंग करनी कैसे है, आग बुझाने का तरीका क्या है,
सही बात है। लोग तो आग देख के भागने लगेंगे कि यार मैं हाथ जलेगा, ये करेगा, लेकिन तरीके अलग है ना। जलते सिलेंडर को लोग बुझा देते हैं क्योंकि वो ट्रेन होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर जो कि क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ हमारे प्राइवेट सिक्योरिटीज़ काम कर रहे हैं बैंक में। और बैंक में फायर की भी ज़रूरत है, मेटल डिटेक्टर का भी काम है, आपका वहाँ पे अच्छा स्किल वाला भी व्यक्ति भी चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल, ताकि वो लोगों से व्यवहारिक तरीके से बात करे और मर्यादित रह के और हथियार का मिसयूज़ भी ना करे। कभी-कभी आप देखिए उसको बातचीत के तरीके में, रवैया में एकदम गुस्सैल हो गया, कुछ भी उसका हाथ हथियार है तो कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो इस तरह के लोगों को पूरा साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली तैयार करना, बाकायदा इनका पूरा फील्ड होता है, ग्राउंड होता है जिसमें इनकी रनिंग, इनको कॉम्बिंग और इन सब चीज़ों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, परेड वगैरह सब कुछ कराई जाती है। मैं पुलिस और पैरामिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। ये उनके भी उनके एक्टिविटीज़ में ये और उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट है। तो जैसे आपके यहाँ अगर कोई आता है तो आप ये सारी ट्रेनिंग देते हैं हाँ, वो सब करते हैं? मेरा जो अभी मैं जिसको मैंने स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की जो बात कही है, ये रिसेंटली मैंने एक नई प्रॉपर्टी, नई जगह घुसाई में एक शूटिंग रेंज डेवलप किया है। वहाँ पे डेवलप करने का मेरा पर्पस यही है। कमिंग डेज में सिक्योरिटीज़ का जो भी आपका पार्ट है, सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ गवर्नमेंट के साथ कंधा मिलाकर काम करने जा रहे हैं। आगे 2 साल के अंदर आप देखिएगा, अभी से अगर आपको लखनऊ में अगर आप भ्रमण करें, तो कहीं मुख्य चौराहों पर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड और पुलिस ट्रैफिक एक साथ ड्यूटी देते हुए दिखेंगे। कभी गौर करिए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैन पावर को बढ़ाया जा रहा है, पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए, और इन लोगों को भी एक रोजगार दिया जा रहा है। ये संविदा पे ही सही, लेकिन आप आइए और अपना ड्यूटी दीजिए। मैन पावर की जहाँ सप्लाई कमी है, वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटीज को हायर करके और अपना सुरक्षा का दायित्व संभाला जा रहा है। एयरफोर्स स्टेशन हो, चाहे आर्मी के हों, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट के, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सिक्योरिटीज जरूर आपको दिखेंगे। पूरा एनडीए डिपार्टमेंट हमारा लखनऊ में ही है, सब पूरा निजी हाथ सिक्योरिटी के हाथों में उसकी पूरी सुरक्षा है। तो ये समय आ रहा है, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो भी प्राइवेट सिक्योरिटीज है, अच्छे बच्चे हों, अच्छे लोग तैयार हों और उनको इन सब चीज़ों में मर्ज किया जाए। स्किल डेवलपमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं इसको करूँगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हट्टे-कट्टे नौजवान बच्चे जो किसी वजह से आगे की पढ़ाई नहीं है या एक हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं, पढ़ना चाहते हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं या रोज़गार के में आना चाहते हैं, हम उन बच्चों की स्क्रीनिंग करके चिन्हित करके 30-30 लोगों का बैच तैयार करेंगे। उनको ये पूरी हम ट्रेनिंग देंगे और फिर उन्हें कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ उनको प्लेसमेंट कराकर उनको एक अच्छी जॉब दिलाएंगे। ये है स्किल डेवलपमेंट से। इसमें स्किल डेवलपमेंट करना है। कई लोगों के पास हथियार नहीं है। हथियार होने के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि संस्था भी हथियार का लाइसेंस होल्ड करती है, बैंक भी खुद में भी होती है। तो कुछ जैसे गार्ड हमने दिए, जरूरी नहीं कि सबके पास वेपन हो और उनको ड्यूटी देनी है, तो बैंक के भी अपने संस्था के नाम लाइसेंस होता है, तो वो लोग गनमैन को हायर करते हैं उनको गन की ड्यूटी के लिए। हम तो ट्रेनिंग देंगे ना, आप गन देंगे तो चलाना तो उसको आएगा ही आएगा, लेकिन चलाएगा क्यों? सिक्योरिटी के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर वो ड्यूटी निभाएगा। इस तरह का हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी जब मैं आया था तो आप कुछ लोगों को सर्टिफिकेट भी दे रहे थे और उनको आप ट्रेनिंग के बाद का सर्टिफिकेट था, और अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया था बिफोर दिस रिकॉर्डिंग नाउ, तो आपने ये भी बताया था कि आप पुलिस वालों को भी अलग से ट्रेनिंग देते हैं। अभी पहला ये मौका रहा, हम लोग हमारी पूरी हम लोग गए थे श्रावस्ती में, वहाँ के एसपी श्री घनश्याम सिंह चौरसिया जी ने हम लोग को इन्वाइट किया और वहाँ पे व्यापारियों को जो कि गन होल्डर हैं और पुलिस, खासकर पुलिस का तो हम लोग का रोल ये था कि जैसे हम लोग ने शॉर्ट गन चलवाई, 22 राइफल, हम लोग थोड़ा सा स्क्रीनिंग भी चाह रहे थे करना कि अगर शूटर हो तो हम स्पोर्ट्स में इनको आगे प्रमोट करें। और व्यापारियों का मोटिव कराने का ये था कि कुछ कई व्यापारियों के पास गन है, 10-10 12 साल, लोगों ने खुद बयान की बातें कि 12 साल के हुआ मुझे लाइसेंस लिया, आज मुझे पहली बार मौका मिला चलाने के लिए। अब 12 साल बाद कोई पहली बार गन चला रहा है, एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन वेरी लाइटली, ये बहुत रिस्की है। रिस्की कि उसने ले रखा है अपनी आत्म सुरक्षा के लिए और उसको चलाने का तरीका तक नहीं पता, तो बताइए उस वेपन का या उस शस्त्र का क्या उपयोग कर पाएगा वो अपनी सुरक्षा के लिए। 12 साल में तो घर में जंग होने लगी। तो हम लोगों ने वहां पर उन लोगों को गाइड किया, बताया
पिस्टल बताया कैसे, क्या उनको पिस्टल रिवॉल्वर में फर्क नहीं मालूम था? जैसे शॉटगन मुझे नहीं मालूम। कॉमन चीजें हैं, हाँ। अगर आप उससे अवेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बंदूक दो नाली एक नाली सब एक ही है लगेगी आपको। हमें तो नाली वही समझ में आती थी घर के सामने से निकल जाती थी। वो तो जब आपसे मिले तब मालूम पड़ा कि दो नाली कौन सी है और एक नाली कौन सी। खैर जी। तो खैर फिर उन लोगों को हम लोगों ने गन के पकड़ने का, क्योंकि गन पकड़कर चलाना बहुत ही अलग चीज है, टारगेट पे चलाना अलग चीज है। गन जब पकड़े लोगों ने पहली बार, कितने सालों बाद कोई लाइसेंस और गन सब कुछ हाथ में होते हुए भी उनका शरीर कांपने लगा, इतना नर्वस हुए वो लोग। फिर हम लोग उनको पानी पिलाया, ब्रीदिंग कराया, नॉर्मल किया। हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ, मतलब आपके पास हथियार है, दुश्मन सामने है, आपसे मुठभेड़ हो रहा है और आप कांप रहे हैं। तो क्या मैंने कभी चलाया नहीं है, इसलिए मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ और मैं ये डर रहा हूँ कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। अब ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो किसी के जहन में कितना बड़ा घाव कर गया है कि उसका शरीर कांप रहा है केवल ये सोच के कि मैं चलाऊंगा मुझे चोट ना लग जाए। सही बात। तो आत्मसुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, केवल एक बंदूक लाठी के लेकर बैठे हुए हैं दूसरे दिखाने के लिए। फिर उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, 4 शॉट चलवाए। डेफिनेटली बंदे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि सर 2-3 मैं और चला लूँ। हमने बिल्कुल चलाइए, आप शौक से चलाइए, 2-5 राउंड आप 10 राउंड चला के जाइए, आप आए हैं सीख कर जाइए। लिटरली सर आज भी फ़ोन करके मुझे विश थैंक यू कहता रहता है और कहता है सर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। इस तरह भी हम लोगों ने फिर देखा कि कई बुजुर्ग भी थे उसमें, कुछ नौजवान भी थे। तो बुजुर्गों के मैं हौसले की देखिए तारीफ करूंगा कि एक 70-65 साल का आदमी है और चला रहा है मैदान में कि मुझे सही बात। बंदूक चलाना या रिवॉल्वर चलाना सीखना है, मैंने कभी नहीं चलाया है और आत्मरक्षा के लिए, तो ऐसे लोग हैं जिनको सलाम करते हैं कि हिम्मत इतना है कि मैं मैदान में आज भी खड़ा होने के काबिल लगता हूँ। सही बात। पहुंच गया है और चलाया और रिजल्ट भी दिया उन लोगों ने, हमारे सिर्फ गाइडेंस पे कि भाई आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, रिजल्ट दिया। डेफिनेटली हम लोग भी सरप्राइज हुए कि इस उम्र में भी इतने अच्छे लोग हैं जो अगर खेलना चाहे, खेलने में तो कोई उम्र की बाधा नहीं है, कोई एज बाउंडेशन नहीं है। अगर ये लोग खेलने के लिए आए तो जाहिर डेफिनेटली अगर हमारे अकेडमी से खेलेंगे तो हम लोग भी 4 चांद लग जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे कि भाई हर व्यक्ति को आपने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।